With me here in the studios, I've been joined by my co-presenter Hamza Shafiq. Assalamu alaikum. Good afternoon. Waalaikumussalam. कैसी हैं आप? I'm all well, Hamza, and it is going to be the fourth number of ICC Champions Trophy match between Team Australia and Team England. It is going to be a very big match. लेकिन कल जो हुआ है मैच में मैं बड़ी शौक हूँ उसको लेके, बिकॉज हमें ये उम्मीद नहीं थी कि अफगानिस्तान आएगा और आके ढेर हो जाएगा. With us in the studios virtually, you're being joined by Salman Butt. Assalamu alaikum, Salman. How are you doing? वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू. आई एम फाइन. आप लोग सुनाएं. ठीक है. अच्छा सलमान भाई, वही हुआ जिसका डर था. एक्सपेक्ट कर रहे थे अफगानिस्तान से कि लॉन्गर फॉर्मेट में वो परफॉर्म करेंगे, और जिस तरह से उन्होंने 2022 में इंडिया को हराया था और ये सारी सूरत हाल भी हमने देखी थी. अच्छा, क्या आप समझते हैं? अगेन वही मसला है, जल्दबाजी का शिकार. आप वाली बात कि जब तक पहले 6 बैटर्स नहीं परफॉर्म करेंगे ये नहीं हो सकता. आप अफगानिस्तान का पूछ रहे हैं? जी अफगानिस्तान का. वो मिस्टेकनली मैंने पहले 2022 वाला बोल दिया. जो है उस पर हमने कल काफ़ी डिटेल में बात की, और आई थिंक उसमें यही वाज़ेह था कि जब तक इनके पहले 3 जो है ना बैटर, उनमें इनकी जान है, वो नहीं कुछ करते तो फिर ये बाकी की तरफ से ना ही समझें. और वो सेम स्टोरी है. जो है वो टॉप 3 में से जब तक कोई बड़ा स्कोर नहीं करेगा तो पीछे मिडल ऑर्डर में इनके पास कोई इतना इम्पैक्ट प्लेयर नहीं है. कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसके कह लीजिए क्रेडिट पे बड़े बड़े रन हो, या कोई मैच फिनिशिंग उसका कोई एफर्ट हो बड़ा वाला. 20, 25, 30, 40 तक तो ठीक है, लेकिन जब बात आती है 100, 150, 200 रन करने की तो फिर आपको पीछे कुछ भी नजर नहीं आता. और ये अफगानिस्तान की अब की नहीं, काफी देर से यही प्रॉब्लम चल रही है. अच्छा, एक और चीज़ है सलमान, हमने कल देखा साउथ अफ्रीका भी जब आया तो बिकॉज स्पिन को कल हेल्प नहीं की जिस तरीके से एक्सपेक्ट हम कर रहे थे कि स्पिन बॉलिंग अटैक काम करेगा अफगानिस्तान का, बट फजल हक फारूकी से भी एक्सपेक्टेड था, बिकॉज ऑफ कोर्स हमने देखा कि साउथ अफ्रीका के पेसेस जब आते हैं तो उन्होंने अफगानिस्तान को बैक फुट पे वो ले गए. सो वो आई थिंक हम अफगानिस्तान की बैटिंग पे बाद में बात करेंगे, बट फजल हक फारूकी 2021 में इनका इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का आगाज हुआ, तब से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि नए बॉल के साथ इज इफेक्टिव, लेकिन मिडिल ओवर्स में जहां पेनिट्रेट करना होता है, और आई थिंक टीम्स भी समझ गई हैं कि हाउ टू टैकल हिम. सो व्हाट डू यू थिंक कि कल के मैच से फजल हक फारूकी को क्या काम करना चाहिए? बिकॉज कई साल हो गए, 3-4 साल आई थिंक तो हो गए, एंड ही इज नॉट रियली एबल टू वर्क ऑन हिज मिडिल ओवर बॉलिंग. देखिए, आपने बड़ा सही पॉइंट आउट किया है कि फजल हक फारूकी विद द न्यू बॉल इज अ डिफरेंट बॉलर, एंड वंस द बॉल इज ओल्ड, मिडिल ऑफ द इनिंग्स या डेथ बॉलिंग में आके उसके पास कोई डजंट हैव मच टू ऑफर. वो कुछ भी ऐसी चीज नहीं करता, ना उसके पास पेस है, ना ही कोई कह लें कि स्लो रन्स को बहुत अच्छे नहीं है, प्रिडिक्टेबल है, नजर आ जाता है, चीज देख लेता है बंदा. सो आई थिंक के द पॉइंट इज दैट अफगानिस्तान ज्यादा की जो रिलायंस है बॉलिंग की, वो उनके स्पिनर्स के ऊपर, और स्पिनर्स भी वो वाले हैं कि जब तक पिच में उन्हें ग्रिप ना मिले, जब तक वो पिच के अंदर, दे आर नॉट लाइक न्यूजीलैंड स्पिनर्स या जो है ना इंडियन स्पिनर्स जिनकी अडेप्टेबिलिटी मोस्ट प्लेसेस पे है. अफगानिस्तान का ये है कि जब तक उन्हें ग्रिप ना मिले तो उनके लिए विकेट लेना मुश्किल हो जाता है, और अच्छे पिचेस के ऊपर दे स्ट्रगल एज अ टीम, एज अ होल. आई थिंक वो 3 बैट्समैन ना चलें और स्पिनर को मदद ना मिले तो दे स्ट्रगल एज अ टीम. अच्छा, परफॉर्मेंस पे तो हम बात कर ही रहे हैं सारा, साथ ही साथ हमने कल देखा कि अफगानी स्पेक्टेटर्स जो थे ना वो बहुत ज़्यादा थे. कराची में ऑलमोस्ट 70-80% जो थे ना वो अफगानिस्तान के स्पेक्टेटर्स वहाँ पर मौजूद थे. कराची के जो लोकल हैं वो बहुत कम आए थे. अच्छा, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, और ये कप्तान जी ने भी बाद में पोस्ट मैच में कहा कि जितना भी क्राउड था उसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की हमें, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. तो बट सब इसके बावजूद अफगानिस्तान टीम का परफॉर्म ना करना, और इसके बाद हमने देखा जैसे ही राशिद आउट हुए ना, एक फेवरेट प्लेयर होता है, उसके बाद स्पेक्टेटर्स जाने लग जाते हैं. तो उधर से राशिद के जैसे ही आउट हुए सारा स्टेडियम जो है ना वो खाली होने लग गया था. देखिए, कराची एक बड़ा शहर है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने कामों में मसरूफ होते हैं, और कह लीजिए कि एक ऐसी सिटी है, सॉर्ट ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी. हर बंदा एंगेज्ड है अपने अपने बिजनेसेस में, डेली वर्क्स के अंदर. तो इसमें यही एक्सपेक्टेड है कि जब आफ्टर ऑफिस टाइम आपको यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगी, रश ज़्यादा मिलेगा ग्राउंड के अंदर. एंड ड्यूरिंग द डे, आई थिंक अगर वो संडे नहीं है या वो पाकिस्तान का मैच नहीं है तो आपको उतना रश शायद नहीं मिलेगा. पाकिस्तान के मैच पे भी ये लोग रात में ज़्यादा आते हैं, डे में इनकी तादाद कम ही होती है. सो दिस हैज ऑलवेज बीन द केस विद कराची. इट्स नथिंग डिफरेंट. सलमान, हमने हमेशा देखा है टीम अफगानिस्तान के बारे में, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, इंटेंट नजर आता है, एक बॉडी लैंग्वेज नजर आती है.
कल की जो टीम थी अफगानिस्तान की, वो लग ही नहीं रहा था कि वही टीम है, और स्टार्टिंग से लेके एंड तक लगा ही नहीं कि गेम में कहीं वापस आने का कोई इरादा भी रख रहे हैं. सो व्हाट वेंट रॉन्ग विद देम यस्टरडे? मेरा ख्याल है कि दे सरेंडर्ड क्वाइट अर्ली एंड वो उसकी वजह ये थी कि जो साउथ अफ्रीकन बॉलिंग थी, दे मेड वेरी गुड यूज ऑफ द कंडीशंस. हार्ड पिच थी, थोड़ा सा उस पर बॉल सीम हो रहा था. उन्होंने हर ओवर में उन्हें नए बॉल बाउंसर्स किए, दे केप्ट देम ऑन द बैक फुट, और उनको उन्होंने कहीं ऐसा कंफर्ट जोन में नहीं जाने दिया. सो आई थिंक क्रेडिट टू द साउथ अफ्रीकन बॉलर्स. उनकी पेस अप थी, उनकी लेंथ्स बड़ी अच्छी थी, हार्ड लेंथ्स पे बॉलिंग कर रहे थे. और ये जो पिच थी ना, ये अफगानिस्तान के मतलब की भी नहीं थी. ये वही पिच थी जिसपे ऑस्ट्रेलियन प्ले ले हुई है, और डेफिनेटली इसका और बाकी पिचेस की पेस और बाउंस का डिफरेंस था. अच्छा, आप हमेशा कहते हैं कि कंडीशंस आपको फेवर ना करें. बात तो तब है कि तुम तब अच्छा खेलो जब कंडीशंस फेवर ना करें. तो ये तो एक आई थिंक अलार्मिंग नोट पाकिस्तान के लिए भी है, अफगानिस्तान के लिए भी है, बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू फेवर यू. आपके हिसाब से तो नहीं बनाई जाएगी ना. तो इस कंडीशन में दोनों टीम्स को, बिकॉज पाकिस्तान के हालात भी हमारे सामने, क्या करना चाहिए? हाउ कैन दे टैकल सच सिचुएशंस? बात यह है कि अगर आप वर्ल्ड टाइटल जीतने आए हैं, उसके लिए लड़ने आए हैं, तो फिर कंडीशंस तो फिर सबके लिए है ना. सो यू हैव टू बी गुड एट एवरीथिंग. यू कांट जस्ट प्ले इन वन सॉर्ट ऑफ कंडीशंस एंड टेल योरसेल्फ कि जी हम बन गए चैंपियन या हम बन जाएंगे चैंपियन. तो इसका मतलब है कि आप कंडीशन सेंट्रिक टीम है. तो यू हैव टू ओवरकम डिफरेंट चैलेंजेस कंडीशंस की सूरत में, तभी आप एक वर्दी चैंपियन बन सकते हैं. और आई थिंक जो भी टीम जीतेगी जो है उसको ऐसा ही होना चाहिए कि उसने हर तरफ खेला हो. देखे ना इंडिया को भी कितना एडवांटेज है, वो एक ही जगह सारा खेल रहे हैं. वो एक स्पिनर्स की एक लॉट है उनके पास, ऑल्दो कि दे आर अ वेरी गुड टीम इन एनी कंडीशन, बट स्टिल द एडवांटेज दैट दे हैव इज दे प्ले इन दुबई. इफ दे विन दे प्ले सेमीफाइनल इन दुबई, इफ दे विन दैट दे प्ले द फाइनल इन दुबई. तो वो एक कंडीशन से निकल ही नहीं रहे हैं. अब ड्यू टू द पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस और व्हाटएवर यू नो behind the scenes problems are कि they're not willing to travel. बट ये किस किस्म की चैंपियन, मतलब आप कोई भी बनना चाहता है कि वो एक ही जगह खेल के बन जाए, और उसकी जो कंडीशंस की वेरिएशन है वो उसकी चेक ही ना हो, उसकी अडेप्टेबिलिटी चेक ही ना हो. तो आई थिंक कि ये अब इंडिया को ये फेवर मिल नहीं रही सलमान भाई? टू थिंक बिल्कुल मिल रही है. हाँ. बिल्कुल मिल रही है, और उनके लिए ये काफी हद तक आसानी भी है इस वाले से. अच्छा, अभी माइकल एथरटन ने बोला है. जी ये कल माइकल एथरटन ने बोला है जब वो पिच कदाफी स्टेडियम में वो अपना शो कर रहे थे स्काई स्पोर्ट्स का, और उनके साथ नासिर हुसैन थे. तो उन्होंने ये बात की है कि इंडिया हैव द एडवांटेज कि वो एक ही ग्राउंड में सारी क्रिकेट खेल रहे हैं. अच्छा, अभी हम जब बात कर रहे हैं, सो माशाल्लाह से हमारे जो व्यूअर्स हैं वेरी एक्टिव आल्सो. आई जस्ट गॉट अ मैसेज फ्रॉम वन ऑफ योर फैन. सवाल आया है आप ही की बात पे कि पाकिस्तान चूंकि अपने मैचेस पाकिस्तान खेल रहा है, सारे ग्राउंड से वाकिफ है, फिर पाकिस्तान क्यों नहीं समझ पा रहा अपने होम ग्राउंड को? उसकी परफॉर्मेंस वैसे क्यों नहीं आ रही जैसे टीम इंडिया हैज अंडरस्टूड द कंडीशंस ऑफ दुबई स्टेडियम? भैया मेरी बात सुने, व्हाट अ नाइव क्वेश्चन इज दैट. क्या मतलब है कि अगर आप अच्छे नहीं हैं तो आप अपनी कंडीशन में फिर भी जीत जाएंगे? जिम्बाब्वे क्या करता है अपनी कंडीशन में, या बाकी टीमें क्या करती हैं? पाकिस्तान इज नॉट प्लेइंग गुड क्रिकेट. अच्छी क्रिकेट अगर आप नहीं खेलेंगे तो आप किसी कंडीशन में भी नहीं जीत सकते. अच्छा, तो पाकिस्तान हैज टू प्ले वेल. पाकिस्तान के अंदर इतनी अच्छी बैटिंग कंडीशन है कि हर टीम सेंचुरियां बना रही है, हर टीम के प्लेयर सेंचुरी कर रहे हैं. कल साउथ अफ्रीका के प्लेयर ने भी सेंचुरी की है, ठीक है. तो पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं उनका हमने ट्राई नेशन सीरीज में देखा कि दो बैटर्स ने 100 किया और पाकिस्तान ने 350 किया. तो जब तक आपके टॉप 6 नहीं 50 ओवर खेलेंगे, देयर इज नो अदर वे ऑफ विनिंग. अच्छा सलमान भी, आपने बात की अभी नेशनल स्टेडियम में ऑस्ट्रेलियन सॉइल की बात की कि शायद ये वो विकेट था. अब पाकिस्तान का तो ऑल्दो वहाँ पर मैच नहीं है, अगला मैच हमारा दुबई में है, फिर पिंडी में है अगेंस्ट बांग्लादेश, अगर ग्रुप स्टेज की बात की जाए. अब इसीलिए कल फास्ट बॉलर्स को एक्स्ट्रा थोड़ी सी मदद मिली, क्योंकि यूजुअली कराची का विकेट इस तरह से बिहेव नहीं करता. तो ये वजह थी कि ऑस्ट्रेलियन सॉइल थोड़ा सा उसमें ऐड है, जिस वजह से बॉलर्स को हेल्प ज्यादा मिल रही थी, फास्ट बॉलर्स को. जी हाँ, बिल्कुल. वहाँ पे एक स्ट्रिप है ये डेफिनेटली, और ये जाहिर है उसमें फास्ट बॉलर्स के लिए जो है वो कदरे बेहतर कंडीशंस हैं बॉलिंग कराने के लिए. लेकिन आपको उसके लिए भी तगड़ी बॉलिंग चाहिए ना. अफगानिस्तान की बॉलिंग तो उसी पिच के ऊपर उनका बॉल ऐसे नहीं जा रहा था. यही मैं कह रहा हूँ ना कि कंडीशंस के इस्तेमाल के लिए भी आपके पास स्किल लेवल्स तो होने चाहिए. आपने अच्छी क्रिकेट तो खेलनी है, फिर ही कंडीशंस का फायदा उठा सकते.